कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा हमला, संविधान निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं। खड़गे ने कहा कि देश में 11 साल से है अघोषित इमरजेंसी, लोगों को भाषण नहीं राशन चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नाकामी छुपाने के लिए नाटक कर रहे हैं ये लोग, भूले हुए मामलों को उछालने की कर रहे हैं कोशिश। खड़गे ने कहा कि आज अगर संविधान पर संकट है तो वो आपकी वजह से है। संविधान बचाओ यात्रा से घबरा गई है बीजेपी। इमरजेंसी की 50वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। पीएम ने लिखा, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले दिन को लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, आज से 50 साल पहले आपातकाल के माध्यम से गला घोटने का कुत्सित प्रयास किया गया था। दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में लगाए गए पोस्टर, बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस के दिन लगाए ये पोस्टर। पोस्टर में लिखा है कि संविधान हत्या दिवस आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूर्ण होने के मौके पर मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा का बयान, कहा, आज परिषद की बैठक में हमने आपातकाल की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, 50 साल पहले 25 जून को कांग्रेस पार्टी द्वारा आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। भारत के शुभांशु शुक्ला ने रचा इतिहास, ग्रुप कैप्टन शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए हुए रवाना। कैप्टन शुभांशु शुक्ला आईएसएस को दौरा करने वाले पहले भारतीय बने और राकेश शर्मा के 1984 के मिशन के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। शुभांशु के साथ है 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री। एक्सियम 4 मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भर चुका है। 28 घंटे की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान गुरुवार को पहुंचेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कल शाम करीब 4:30 बजे के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक होने की उम्मीद है। अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर गुजारेंगे करीब 14 दिन। यह मिशन एक्सियोम स्पेस का हिस्सा है, जो एक निजी एरोस्पेस कंपनी है। अंतरिक्ष के रास्ते से शुभांशु शुक्ला का पहला संदेश, 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। What a ride! 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना जैसे चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा को लेकर उत्साह का माहौल है। लखनऊ में शुभांशु के घर पर मनाया जा रहा है जश्न। शुभांशु के माता पिता इस दौरान भावुक हो गए। शुभांशु के पिता ने बेटे की उपलब्धि पर जताई खुशी, बोले, ये हम सभी के लिए खुशी की बात है। मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा, पंजाब को नशे में धकेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पिछली सरकारों के समय मंत्री की गाड़ी में होती थी नशा तस्करी। पूर्व मंत्री अपने घरों में अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को रखते थे। दोषी कितना भी ताकतवर हो, बख्शेंगे नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा। जम्मू कश्मीर में बारिश से बिगड़ते नजर आ रहे हैं हालात। लगातार हो रही बारिश से जम्मू की तवी नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया है। एक शख्स सैलाब के बीच फंस गया। काफी देर से नदी के बीचों बीच फंसे शख्स को बचाने के लिए एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।
दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास स्थित पॉलिथीन फैक्ट्री में लगी आग से 4 लोगों की हुई मौत, 3 लोग घायल। आग इतनी भीषण थी कि दूर से काला धुआं साफ दिखाई दे रहा था। एक बहुमंजिला फैक्ट्री होने की वजह से तेजी से आग फैली। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में प्लास्टिक और कपड़ों पर प्रिंटिंग का काम होता था। जयपुर के मौखमपुरा पुलिया पर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, ट्रक में लगी आग, रोड के दोनों तरफ लगा भारी जाम। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में टैंकर चालक की केबिन में फंसने से जलकर हुई मौत। हादसे में कुछ राहगीरों के झुलसने की भी खबर। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आज होगी बड़ी बैठक। रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे प्रदेश भर के अफसर। सीएम के साथ बैठक में कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रदेश, मंडल और जिला स्तरीय अधिकारी रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज तड़के अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। बाढ़ में बह गए वाहन, लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। लोगों की दुकानों और घरों तक पहुंच गया पानी। दुकान में रखा सारा सामान पूरी तरह से खराब हो गया। जयपुर के पाली में बारिश के चलते बिलों से बाहर निकलने लगे सांप। युवक को सांप ने काट लिया। इलाज कराने के लिए सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा था युवक। युवक के बैग में जिंदा सांप देखकर सहमे लोग। अस्पताल कर्मियों ने युवक का किया इलाज। वन विभाग की टीम को बुलाकर सांप को किया सुपुर्द। ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को मारने पर बोला इजरायल। न्यूक्लियर बम बनाने में जुटे होने की वजह से मारे गए ईरानी वैज्ञानिक। फ्रांस में इजरायली राजदूत जोशुआ जरका का बयान। ईरानी वैज्ञानिकों की थी लड़ाई में सीधी भागीदारी। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों की वापसी जारी है। मंगलवार रात भारतीयों का 11 और 12वां बैच भी नई दिल्ली पहुंच गया। बिलावल भुट्टो ने इजरायली हमलों की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर दी। सिंधु सदी पर भारत को जंग की चेतावनी दे डाली। आज नाटो के समिट का दूसरा दिन है। सदस्य देशों के प्रमुखों की मीटिंग होगी। ट्रंप और दूसरे देशों में आर्टिकल 5 रक्षा बजट पर मतभेद। तो नाटो समिट का आज दूसरा देश और इस मीटिंग में प्रमुख देश जो है वो भाग लेंगे। बेहद अहम माना जा रहा है और जाहिर तौर पर कई ऐसे फैसले भी होंगे इस मीटिंग के जरिए जो कि आगे आने वाले समय में देशों को प्रभावित कर सकते हैं। उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है वो भी इससे प्रभावित हो सकती है।